हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आनंद राहुल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले इकोनॉमिक्स के क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में प्रत्येक वर्ष जनगणना की जाती है। प्रत्येक वर्ष जनगणना की जाती है, तो याद रखिएगा 10 वर्ष में प्रत्येक वर्ष जनगणना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। माध्यिका आंकड़ा सामंकों माध्यिका आंकड़ा सामंकों बराबर भागों में बांटता है। क्या बांटता है? तो याद रखिएगा, ये बांटता है, 2 भागों में बांटता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारा। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे गणनाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गणनाकार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वर्ग अंतराल 17 से 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। 17 से 80 के मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो ये 70 से 80 का मध्य बिंदु आपका हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा? 75 मध्य बिंदु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किस अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित सामंकों को कहते हैं? किस अनुसंधान में मूल रूप से संकलित सामंकों को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कहते हैं प्राथमिक। क्या कहते हैं? प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन निम्नलिखित आंकड़ों के विस्तार गुणांक ज्ञात करें। आंकड़ों का विस्तार गुणांक ज्ञात करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 0.5 ज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? 7 में समांतर माध्य का सूत्र है। समांतर माध्य का सूत्र क्या है? याद रखिएगा, इस समांतर माध्य का सूत्र आपका सिग्मा एक्स बाई एन, इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर माध्य का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? निम्न से कौन सा केंद्र प्रवृत्ति का माप है? केंद्र प्रवृत्ति का कौन सा माप? तो याद रखिएगा, केंद्र प्रवृत्ति का माप उसका हो जाएगा बहुलक। क्या हो? बहुलक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सांख्यिकी का पिता आपको कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गोटफ्राइड आर्नकेवाल को कहा जाता है। सांख्यिकी का पिता गोटफ्राइड आर्नकेवाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो प्रकट कहते हैं विक्षेप चित्र। क्या कहते हैं? विक्षेप चित्र कहते हैं। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। किस ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो याद रखिए, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा P1 Q0 बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? श्रेणी का n/4 4वां पद है। n 4वां पद है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, समग्र के एक छोटे से भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्देशांक प्रदर्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सा चर खंडित है? कौन सा चर खंडित है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की संख्या खंडित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी प्रस्तुत परिभाषा क्या दिया है? तो याद रखिएगा, कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया है? ये कल्याण समिति मार्शल ने दिया है। और अगर धन संबंधित पूछेगा तो धन समिति एडम स्मिथ ने दिया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। क्या है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में क्या बोल रहा है? 18 एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। सरलता हो जाएगा, प्रश्नों का उचित क्रम, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपरिकीर्ण पदों के विचरण का माप है? तो याद रखिएगा 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाउले। क्या? बाउले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
20 में, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर समांतर माय दिया गया है, तो अब इसको ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 18 राइट आंसर आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, 18 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो वर्ग क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, ये वर्ग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समावेशी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, यदि बहुलक z = 16 है, समांतर माध्य x = 20 है, तो माध्यिका ज्ञात करने बोल रहा है। माध्यिका क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा 15.6 होगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में, निर्देशांक के प्रकार है, निर्देशांक के प्रकार है, तो याद रखिएगा ये निर्देशांक के प्रकार है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में, वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो वो संचयी वितरण आवृत्ति दर्शाता है, वह कहलाता है त्वरण चित्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 में, भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थापित है? भारतीय सांख्यिकी संस्था आपका स्थापित है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इनमें से कौन सा नगद फसल है? कौन सा नगद फसल है? तो ये नगद फसल आपका हो जाएगा कपास नगद फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक को अन्य नाम से जाना जाता है IBRD। क्या? IBRD। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों को समस्त हिस्सों को निजी क्षेत्रों में हाथों में बेचना क्या कहलाता है? तो सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को किसी निजी क्षेत्र को बेचना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है विनिवेश। क्या कहलाता है? विनिवेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, क्या बाधा है? तो याद रखिएगा ये बाधा है, इनमें से सभी इसका राइट ब्रेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, तो याद रखिएगा ये वाणिज्यिक स्रोत और गैर वाणिज्यिक स्रोत यानी ABC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों को आय पर लगाई जाती है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वो कौन सा कर कहलाता है? तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। कौन सा कर कहलाता है? वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 32, निम्न से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग कुटीर और लघु उद्योग अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये हस्तकला आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में, गरीबी रेखा का संबंध है, गरीबी रेखा का संबंध है तो किससे है? तो याद रखिएगा गरीबी रेखा का संबंध आपका है ये निक्षेपण निधनता से, मतलब गरीबी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, कृषि खास के गैर संस्था है, कृषि खास की गैर संस्था है, कौन सा है? तो याद रखिए कृषि खास के गैर संस्था आपका हो जाएगा महाजन। कौन सा है? महाजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में, आधारित संचार के दो प्रकार कौन सा है? आधारित पर संचार के दो प्रकार कौन सा है? तो ये आधारित संचार का दो प्रकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक और आर्थिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में, CFC का पूर्ण रूप, ये CFC का पूर्ण रूप पूछा है, तो CFC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? CFC का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, कब है 12वीं? तो याद रखिए क्या 2012 से 2017 तक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि साख के साधन है, कृषि साख के साधन है, कौन सा है? ये कृषि साख के साधन आपका हो जाएगा कौन सा? इनमें से सभी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक भी, ग्रामीण बैंक भी और भूस्वामी भी, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? निर्धनता के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात में अधिक है, क्या अधिक है? तो ये निर्धनता से लोगों के अनुपात में अधिक है, मतलब किस देश में अधिक मतलब गरीब है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, नवरत्न क्या है? नवरत्न क्या है? तो याद रखिएगा नवरत्न एक है, क्या है? एक सार्वजनिक उपक्रम है और निजी, ये इसका बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर हर सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो।